ओम नमः शिवाय गुरु जी। चरण स्पर्श साधन। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो ऐसा क्या हो घर के अंदर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जिससे जो गेस्ट हमारे घर में आए तो जब वो घर से वापस जाए तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस करे, जिससे कि हमारे संबंध उसके साथ और मधुर होते चले जाएं। सबसे बड़ा संबंध जो है वो प्रेम का संबंध है जी। और सम्मानित अनुभव कोई करे तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुझे सम्मान दे। जी और इसमें सारे व्यक्तियों को आप खुश नहीं कर सकते हो। जी। जितने जन हैं उन सबकी चूंकि मनोदशाएं अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनके सराउंडिंग्स और सिनेरियो डिफरेंट हैं, उनके आपके बारे में सोच और प्रवृत्तियां अलग हैं। और हम इंडियंस में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं। जी। हम अगर एक आदमी कोई बचपन में आपके साथ कहीं पढ़ा स्कूल में या कॉलेज में या कहीं, या कोई बहुत दूर का रिश्तेदार 30 साल पुराना रिश्तेदार है और बस रिश्तेदार हो गया था किसी रिश्ते को बनने से, लेकिन जिस दिन वो अगर उसका रिश्ता कुछ इस तरह का है कि उस रिश्ते का वजन थोड़ा ज़्यादा है, जैसे वो दामाद है या वो बहनोई है या वो मतलब ऐसे पक्ष से आता है, तो उसके दूर से दूर का जो उसका कोई रिश्तेदार भी है वो भी ये ट्रीटमेंट चाहता है कि जैसे हम जिस दिन लड़की को देखने गए थे इन्होंने जैसे हमें ट्रीटमेंट उस दिन किया था 30 साल बाद भी ये वैसे ही करें। ये संभव नहीं। या एक बचपन में आपके साथ दोस्त पढ़ा तो दोस्त तो अमिताभ बच्चन के भी बचपन में कोई रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी रहे होंगे, लता मंगेशकर की भी सखियां रही होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमें एक्चुअली जब हम किसी ओहदे या पद पर होते हैं तो प्राय हम ओहदे और पद की वजह से ही संबंध लोगों से मिलने जाते हैं जी। लेकिन हम उस बात को तो सेकेंडरी कर देते हैं। हम रिश्तेदारी और बाकी अपना जो आधिपत्य है वो ज़्यादा जमाना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते एक्चुअली लाइफ में। तो ऐसे रिश्तेदार भी बहुत आते हैं जो अपने सर पे बहुत बड़ा टोकरा लेके चलते हैं कि वो जब उनके यहाँ जाएंगे तो वो जैसा कुछ करेंगे, कुछ भी अलग बात है, लेकिन जब आप उनके यहाँ जाएं तो वो ये सोचते हैं कि आप उनके चरणों में बिछे रहें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि जैसा आप हमेशा कर सकें वैसा ही शुरुआत करनी चाहिए जी। इसमें मुश्किल ये हो जाती है कि कभी कभी आर्टिफिशियली हम बहुत ज़्यादा ऐसा रेस्पॉन्स या ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि थोड़ी एक दो बार तो वो हम करते हैं जी। फिर वो संभव नहीं जी। फिर उसमें फ़र्क आता है। जब फ़र्क आता है तो बंदे को ख़राब लगने लगता है। तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि डे फर्स्ट से आप एक संतुलित व्यवहार करें, ना बहुत अधिक किसी व्यक्ति को एकदम से ऐसा करें कि जैसे कोई वो भगवान है, और ना ही उसको ऐसा निरादर करें कि उस व्यक्ति की कोई महत्व नहीं है। तो जो मध्यम निकाय जो मध्य मार्ग है, अगर आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो वो हमेशा ठीक रहता है, क्योंकि हमेशा आपकी मन स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, वो सारी चीज़ें एक जैसी कभी कभी नहीं रहती। आज आप किसी आदमी के डिनर पे 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, कल को ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप 1,000 रुपये में ही डिनर कराना चाहें, लेकिन आदमी हमेशा एक ही जैसा बर्ताव, एक ही जैसा व्यवहार सदा सर्वदा चाहता है जी। या उसे और ऊंचा करते रहना चाहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सबको खुश रखने वाले से कोई खुश नहीं रहता, स्वयं को खुश करके चलना चाहिए। अपने कुछ पैरामीटर्स, अपने कुछ विधि विधान, अपनी कुछ चीज़ें बनानी चाहिए, और जो हमारी नीति, जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनके निभा और उन कल्चर, उस संस्कार को भी हमें अडॉप्ट हमेशा रखना चाहिए। लड़कियां हैं, उन्हें कुछ देना है तो हमेशा दो, जी। कोई और है तो उनको हमेशा बांटो, बांटने से कभी कमी नहीं आती। और व्यक्ति किसी के देने लेने से प्रसन्न नहीं होता, ना सम्मानित फील करता है, किसी चीज से कुछ नहीं होता। व्यक्ति आपके भाव को देखता है बस। आप अगर कहते हैं ना कि अगर किसी के यहाँ वो पुराने की अगर सोने की बारिश भी हो रही हो और आपको मोती भी कोई प्लेट में परोसे और उसका व्यवहार आपके प्रति निरादर भरा है, या वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, चाहता ही नहीं कि आप उसके घर जाएं, तो ऐसी जगह मत जाइए। तो उसमें ये हो जाता है कि एक तो रिश्तों के सभी प्रकार अलग अलग हैं। एक मित्र है, एक कोई मामा है, एक कोई चाचा है, एक कोई भतीजा है, एक कोई भाई है, एक कोई दोस्त है। फिर दोस्तों के अलग अलग प्रकार हैं, एक कोई बिजनेस पार्टनर है, एक कोई सिर्फ परिचित भर है, एक कोई और है, एक वो है जिससे हमें पैसे लेने हैं, एक वो है जिससे हमें पैसे देने हैं। तो अब जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपके दिमाग में पिक्चर बदल रही है। हर एक के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, बस यही है कि जो भी ज़्यादा किसी के उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। एक तो हमारी ये चीज़ें जो खत्म हो रही हैं, हमें भोजन और जो सत्कार है वो हमें थोड़ा सा खाने पीने में, इन चीज़ों में लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने कई देशों में ऐसा देखा कि वो मल्टी मिलियनियर हैं, अरबोपति हैं, पानी भी नहीं पूछते अपने घर पे जाने के बाद जी। और ये बात देखो, ये याद रही है हमें। बाकी वो उन्होंने मैं पोर्शे में घुमाया, वो लेमोजीन में हम उनके साथ घूमे, वो हमें याद नहीं। ये जरूर याद है कि पानी हमने उनके घर जाकर मांग कर पिया, जबकि उनके गुरु के रूप में उनके घर गए थे। तो अपने रिश्तेदारों या मित्रों को रो को तो क्या पूछते होंगे। सही बात है।
तो वो खैर वहाँ का कल्चर है। फिर हमसे ये भी पूछा कि निकटतम कोई भारतीय भोजनालय कहीं मिल सकता है क्या? तो और सुनिए, उन्होंने हमें उसका पता भी बताया और वहाँ हमें ड्रॉप भी करके आए, तो हमने वहाँ फिर भोजन किया। तो वो कोई बात नहीं, वो हमें भारत में लगता है क्योंकि दुनिया इतनी समृद्ध रिश्तों के मामलों में, संस्कार और सत्कार के मामले में नहीं है। जो हम अतिथि देवो भव, जो हमारे भारत में एक परंपरा है, बस कुछ नहीं, जब आपके घर कोई आए तो उसे आप प्रेम भाव से, सत्कार से, सम्मान से ही उससे बात करें। और लोग कम्युनिकेट नहीं करते, उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग अगर कम्युनिकेशन, विदेशी इस मामले में बहुत वो हैं, वो ये कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खराबियाँ हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छा, कम्युनिकेट ये है कि हम कभी बताते नहीं कि हम कब पहुँचेंगे, कितने दिन रहेंगे, क्या हमें चाहिए, जो हम कभी नहीं बताते, जैसे टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जबकि होस्ट को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। आदमी को बताना चाहिए कि हम इतने बजे आपके यहाँ आएंगे, नाश्ता करके आएंगे, खाना आपके पास खाएंगे, 4-5 बजे चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, शाम को खाना खाएंगे, खाने में हमें फलानी दाल या चने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, अगर उसमें खाना तो आपने बना नहीं है, अगर उसमें लौकी तरकारी ऐसा कुछ बन जाए तो बहुत अच्छा है। ये चीज़ें हम अपेक्षा करते हैं, ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करते। हम उस दिन इतने बजे जाएंगे तो अगला आदमी पूरा सिनेरियो अपना सेट करके रख सकता है। सही बात है। बहुत सुविधा मिलती है होस्ट को। लेकिन जब भी हम होस्ट होते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें ये सब इनपुट मिले, लेकिन जब हम गेस्ट होते हैं तो कभी नहीं बताते ये, कभी नहीं बताते। जबकि बताना बहुत अच्छा है। हमें हमेशा बताना चाहिए कितने जन हैं, और अच्छा हो कि अगर बिल्कुल अपरिचित लोग हैं तो उनको हमें एज और जेंडर भी बताना चाहिए कि 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का है, एक बच्चा 12 साल का है, हस्बैंड वाइफ है हम। कोई अगर हम ऐसे किसी परिचित के जा रहे हैं पहली बार, तो वो उससे बड़ा एक, मेरी उम्र 42 साल है, मेरी पत्नी की उम्र 36 साल है, हम ये हमारी फैमिली है, हम आपके पास 4 बजे पहुंचेंगे, 2 दिन आपके पास रहेंगे, 3 दिन इतने बजे हम चले जाएंगे, खत्म बात। तो ये सब हम फिर क्या करते हैं, हम बोलते बताते तो कुछ नहीं, ना कम्युनिकेट करते, हम इन सब चीजों की उम्मीद लगा के बैठते हैं सब ऑटोमेटिक हो जाए, सब कुछ होता। वो कैसे, उसको बेचारे को क्या पता, किसी को गर्म पानी पीने की आदत है, किसी को बिल्कुल चिल्ड पानी पीना है। एक मेरे ऐसे दोस्त थे, वो अस्पताल चलाते थे, वो दिसंबर में भी कोल्ड ड्रिंक में क्यूब्स डाल के पीते थे, ठंडे पानी में भी बर्फ की क्यूब डाल के पीते थे। हम उनके सामने गर्म पानी पी रहे होते थे। तो सब तरह के लोग हैं। तो अगर हम अपने रिक्वायरमेंट्स को बता सकें और अपने ये हमारे समाज में विकसित हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, ये खाने वाने से कभी कमियां नहीं आती जी। रसोई में दुराग्रह करने से हमारी अवनति होती है, हमारी बरकत कम होती जाती है। रही बात आने वाले आदमी की एनर्जी कैसे डिस्ट्रैक्ट होती है, कैसे आपके साथ क्या बातें होती हैं। कई बार लोग आते हैं प्रेम भाव की बात करने और कुछ ऐसी बात हो जाती है कि झगड़ा हो जाता है या कलह कलेश हो जाता है। ऐसा मुंह से या तो हमारे निकल जाता है या अगला आने वाला बोल देता है, और उससे बजाय और अच्छे आनंद के, अच्छे सद्भाव और प्रेम संबंध विकसित होने के और वैमनस से उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल फ्लावर्स कभी नहीं रखने चाहिए, बनावटी फूल कभी नहीं रखने चाहिए, बनावटी चीजें कम से कम होनी चाहिए। नेचर के मामले में कोई प्लांट्स लगाना है तो नेचुरल प्लांट लगाइए, है ना। कुछ थोड़ी सी गेहूं की जौ अगर आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकें तो बहुत अच्छा है, वो बरकत को बताती है। अच्छा। और हम लोगों को ये भी हमें करना चाहिए कि हम, अगर हमें, वो बहुत अच्छा तरीका है एक, अगर हम सहयोगात्मक ढंग से लोगों के साथ संबंधों को बना सकें। हम जब किसी के घर भी जाएं और हम अगर 4 फीमेल हैं और 4 मेल हैं, हम किसी के घर जा रहे हैं और वहाँ वो 2 जन हैं या वो भी 4 जन हैं, हमें उनके कामों में भी हाथ बटाना चाहिए जी। अपने घर पे भी तो करते ही हैं वो, वहाँ आपको, तो इससे बहुत अच्छा संबंध विकसित होता है। हमेशा आदमी आपको बुलाना चाहेगा, हमेशा आप उसके घर जाना चाहेंगे, लेकिन एक आदमी पहले ही अपने काम से ओवर ऑक्यूपाइड है, 6 जन जाके और बैठ के बिल्कुल प्रधान जी बन करके, और वो पानी का गिलास में 4 बार आवाज मार के, तो ये अगर हम ये कर सकें, ये थोड़ा सा इस मामले फिर से कुछ चीजें जैसे मैंने बताया कि पश्चिम में अच्छी हैं, वो पहले वो ये जहाँ तक पूछते हैं कि हम आ रहे हैं, हम आप, बल्कि बताने वाला बता देता है कि बोले घर में ये चीजें हैं, 2 ब्रेड रखी हैं, 1 किलो दूध रखा है, ये वाले फ्रूट्स हैं, ये पनीर, ये टोफू रखा हुआ है, ये ब्रेड, ये चीजें, वो तो खाना रोटी दाल चावल तो बनता नहीं, जो उनके स्नैक्स और चीजें 3-4 चॉकलेट हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, ये तो फिर कम पड़ेगा, तो हम बाकी सामान हम लेके आ रहे हैं। फिर जो ला रहा है वो अपना लिस्ट बना के भेज देता है। अभी हमने एक सिलसिला शुरू कराया था 15 साल पहले मॉरिशस में, कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, कुछ नहीं कर पाए। हमने, जैसे शादियां होती हैं तो शादी में सारे लोग या तो घड़ी लेके जा रहे हैं, वॉल क्लॉक लेके जा रहे हैं, या एक ही जैसा रिपीटेशन, या मतलब एक, या कटरी सेट ही लेके जा रहे हैं, या वो कुकर ही दे रहे हैं। कितने कुकर आदमी घर में यूज करेगा, कितने कटरी सेट, कितने वो डिनर सेट यूज करेगा। तो उसमें हमने एक लिस्ट बनवाई थी, जैसे जिसके यहाँ लड़की की शादी है और वो लड़की की शादी को कुछ ना कुछ उपहार आपने देना ही देना है, तो उसमें हमने लिस्ट बनवाई कि हमें ये सामान देना है और ये सामान हमें उपलब्ध हो चुका है।
जो सामान अभी बाकी है वो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिनको जब इनविटेशन कार्ड जाता था वो भी एक उसका प्रिंट आउट निकल के उनके पास पहुंच जाता था, तो अगला बंदा उसको एक ग्रुप बन जाता था, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वो ईमेल पे होता था उस समय, पर ये व्हाट्सएप पे तो और भी आसान है। तो उसमें अगला आदमी लिख देता था, सुनील जी ने लिखा कि भैया कुकर में दूंगा, तो तीसरे ने नीचे से लिखा कि जी ये पायदान में ले आऊंगा, चौथे ने लिखा टेबल फैन मेरी तरफ से, पांच ने लिखा कि ये लाइट्स जो है फैंसी लाइट्स ये झूमर ये मैं दे दूंगा, छठे ने लिखा कि वॉशिंग मशीन में ले आऊंगा, किसी ने लिखा, तो वैरायटी हो, वो टिक लगता जा रहा है। तो पता चल रहा है आपको कि 30 चीजों की लिस्ट थी या 50 चीजों की सूची थी, उसमें से 15 तो पूरी हो गई। अब 35 में देख लो आप क्या दे सकते हो, फिर 35 में से और अगले 3 दिन तक पूरी हो गई, फिर 5 बच गई। अब 5 में जो आइटम बचा अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, वरना तो अपना लिफाफा बना के दे दो। तो जो आपको भी दिख रहा है, आपको पता भी चल रहा है दहेज में क्या क्या चीजें इकट्ठी हो गई है, और बहुत सुविधाजनक है, और हर एक ने देना ही। तो ये अगर गिफ्ट ही देना है तो ये ऐसी चीजें, क्योंकि कैश में भी ये होता है कि उपहार अगर हम काइंड की शक्ल में दे तो अच्छा होता है। तो ये अगर हम ऐसी चीजों को अपने इसमें विकसित कर सकें तो सबसे ज्यादा आदमी का जो प्रभाव पड़ता है वो आपके खान पान का प्रभाव पड़ता है कि आप कितने मनोवेग से उस आदमी का सत्कार कर रहे हैं। फिर आपका व्यवहार का प्रभाव आता है, और व्यवहार और दोनों चीजें एक साथ संयुक्त है। तो फिर इस तरह से अगर हम ध्यान कर लें, जैसे मैं बताया, घर में आर्टिफिशियल चीजें ना हो, घर में और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कई बार गेस्ट आए हैं, अब उस समय टेलीविजन लगा के हम अपने काम, अरे वो मार दे छक्का, अरे वो मारा चौका, वो क्रिकेट में लगे पड़े, वो बेचारे आपसे बात करने आए थे, वो 3 घंटे में उठ के भी चले गए, आपका मैच ही खत्म नहीं हुआ। तो ये जो बेसिक एटिकेट्स हैं ये हम नहीं समझ पाते। या आपने उस दिन ही फिल्म देखनी है कि मनपसंद फिल्म आ रही है हम तो वही देखेंगे बैठे हुए, या कुछ और चीजें हैं, या आपको बाजार के, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हम उसमें ले लें तो हमारे संबंध ठीक रहते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं